वेलकम फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल एलेक्स स्टडी पे। सो गाइज, ये सेकंड पार्ट है ना, इसमें अपन क्या देखेंगे, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, ज्यामितीय अर्थ मतलब ज्योमेट्रिकल मीन। तो ज्यामिति से अपने को क्या समझ में आता है, ज्यामिति अपन ने पढ़ी है, ज्योमेट्री पढ़ी है पहले, है ना। तो ऐसा कुछ संरचना बनती थी कुल मिला के इसमें, ये है ना। तो यहाँ पे ज्यामिति से मतलब क्या होगा कि ऐसी कुछ संरचना दी होगी, उससे है ना कोई बहुपद होगा, उसका ये ग्राफ दिया होगा, है ना, एक बार समझ लो, है ना। और फिर उससे उसका अपन शून्य का आइडिया लगाएंगे। ठीक है, शून्य का आइडिया लगाएंगे। एक बार मैं थोड़ा सा बुक से एनालाइज कर देता हूँ, फिर अभी बताऊँगा कॉपी पर भी, है ना, क्योंकि आगे है ये 2.1 जो है ना, इसी से है, और ये सिंपल है, बस देखते ही कर लेंगे, है ना अपन, इसलिए। तो गाइस यही क्या है, शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, है ना। तो ऐसा कुछ ग्राफ दिया हो, कैसा भी ग्राफ बने, है ना। अब इसको देख के अपने को घबराना नहीं है कि कैसा ग्राफ बना दिया ये वो, है ना। तो ज्यामितीय अर्थ में ये बोलता है कि अगर अपन ज्यामिति देखेंगे ना, तो ग्राफ बना दिखेगा अपने को। ठीक है, और ग्राफ हमेशा किसके, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में मिलेगा, है ना, एक्स और वाई के बीच में मिलेगा, और ऐसे लाइन जाएगी या फिर ऐसे लाइन जाएगी, है ना। ये चीज़ तो क्या है, ये ग्राफ है ना, स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ है। और इनको क्या बोलते हैं अपन, कर्व, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, वक्र, है ना। ऐसे जो रेखाएं होती हैं इनको क्या बोलते हैं, वक्र। और इस टाइप की रेखा होती है इसको क्या बोलते हैं, आलेख। ठीक है, तो शून्यक है ना, तो शून्यक देखना है अपने को। तो शून्यक क्या होगा, जहाँ पे एक अक्ष, जहाँ पे वो लाइन या फिर वक्र है ना, एक अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी ना, वो उसका शून्यक होगा, है ना। जैसे यहाँ पे एक अक्ष का यहाँ पे प्रतिच्छेद करी, ये रेखा एक अक्ष को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे y का मान 0, शून्य का मतलब क्या, y का मान 0 है ना। तो y का मान 0 कहाँ पे, यहाँ पे, है ना। तो ये क्या पॉइंट दे रखा है, -3/2, है ना। x का मान क्या है, -3/2, और y का मान आ रहा है 0। मतलब अगर अपन इसमें, है ना, y = 2x + 3 में x का मान -3/2 रखें, देखो रख के देख लो, x की जगह क्या रखेंगे अपन, -3/2, है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा, -3 + 3 0, है ना। y का मान 0 आ रहा है कि नहीं, है ना। तो गाइज़ यही है, मतलब अब आगे प्रश्नावली यही है कि शून्यक ज्ञात कीजिए ना, कि कितने शून्यक होंगे, कैसे होंगे। अगर प्रतिच्छेद करेगी, जितनी बार वो वक्र काटेगा, है ना, जितनी बार एक अक्ष को काटेगा उसके उतने शून्यक होंगे, है ना। और नहीं काटेगा तो उसके शून्यक नहीं होंगे। ठीक है, सो गाइज़ इतनी सी बात थी, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी को ये बढ़ा चढ़ा के बोल रखा है, कुछ भी नहीं है ना। या आपके आगे काम आएगी, है ना। मान लो आगे जाके मैथ लेते हो ना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए हो जाता है। जैसे अब ये एनसीईआरटी ये वाली चीज़ तो है ना, हमने 11th में पढ़ी थी, है ना, आरबीएससी के, मतलब होगी 10th में, ध्यान नहीं दिया था, तो 11th में पढ़ा था, मेरे को पक्का ध्यान नहीं है ना। इस तरीके से देखते ही पता चल जाता है कि कितने शून्यक होंगे, है ना। ये देखो, अब इसके, है ना, अब ये एक्स अक्ष पे कितनी बार काट रहा है, 2 बार, तो इसके शून्यक कितने होंगे, 2, सीधी सी बात है ना। और ये क्या है, द्विघात समीकरण है ना, ax² + bx + c, है ना। तो इसकी जगह क्या ले लिया, x² - 3x - 4 का। अब यहाँ पे भी क्या होगा, 2 शून्यक होंगे, इसके भी 2 शून्यक होंगे, जितनी बार काटेगा उतने होंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो, एक ही बिंदु पर काट रहा है ना, काटे या स्पर्श करे, है ना। तो इसके 1 होंगे, इसके भी 1 ही होंगे, है ना। ये देखो लिख भी रखा है, केवल 1 शून्यक है ना, इस स्थिति में। अब यहाँ पे देखो, है ना, अब ये क्या है, ये प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा, एक्स अक्ष को तो नहीं काट रहा ना, वाई को काट रहा है। वाई से अपने को मतलब ही नहीं है, अपने को मतलब क्या, एक्स से, है ना। तभी तो एक्स को जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा वहाँ पे वाई का मान क्या होगा, 0, है ना, उसके संगत। अब यहाँ पे वाई को प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक्स का मान 0 है, तो उससे तो अपने को कोई मतलब नहीं है ना। वाई का मान 0 होना चाहिए, वही क्या होगा, उसका शून्यक होगा, है ना, जहाँ प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो इनके शून्यक नहीं है ना। अब इसको देखें अपन, ठीक है, ये देखो कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3, तो इसके कितने शून्य होंगे। अब ये है ना, x³ - 4x, इसका ग्राफ बना रखा है ये, है ना, इसका ग्राफ बना रखा है। अब ये क्या है, त्रिघात समीकरण है, तो अपन इससे भी जानते हैं कि इसके कितने 3 शून्यक होंगे। अब ये ग्राफ से भी बता दिया, अब अपन ग्राफ से तो सीधा देख के बता देंगे, 1 2 3, है ना। सो गाइज आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, इनके क्या है, 1 शून्यक है, अब इसके 1 और 2, है ना। सो गाइज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, टिप्पणी है, देख लेते हैं। व्यापक रूप में घात n के लिए बहुपद px y = px का ग्राफ x अक्ष से को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है ना। अब ये वही बोल रहा है ना कि व्यापक रूप में घात n, मतलब कोई भी होगा x की पावर n,
है ना, बहुपद है ये, ठीक है ना। n का मान कुछ भी हो सकता है ना, अपन ने बात की थी क्या कल, पूर्णांक है ना, एक से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है ना। तो यही बोल रहा है कि अगर ग्राफ बनाएंगे ना अपन, y बराबर px का ग्राफ बनाएंगे तो x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदु पर काटेगा, मतलब n बिंदुओं पर प्रतिशत करेगा, मतलब n बार काटेगा ऐसा मान के चलो, और n बिंदुओं पर काटेगा। समझ रहे हो गाइस, है ना। ये क्योंकि अगर मान लो x स्क्वायर होगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और 2 बिंदुओं पर काटेगा, है ना। और नहीं भी काटेगा तो अपन को क्या 2 बिंदु समान लेने पड़ेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, है ना। अब जैसे अब ऐसे क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अब बस एक्सरसाइज करनी, ये ऐसे ही था, है ना, ऐसे ही है, ये ऐसे ही हो जाएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा, है ना। अभी देखो क्वेश्चन आ गया है ना, एग्जाम्पल। नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए, देख लो भाई, ठीक है। प्रत्येक आकृति y बराबर px, है ना, ग्राफ बना रखा है y बराबर px, है ना, मतलब क्या x के साथ y बदल रहा है, देखो, है ना। चेंज अपन x में करेंगे बदलेगा y भी। और ये ग्राफ की नॉलेज थोड़ी अगली क्लास में आएगी, मतलब 11th में थोड़ी अच्छे से आएगी। यहाँ तो बस तुम्हारी यही दे ही रखा है, ठीक है। 9th में भी पढ़ा है अपन ने, तो ये छोटा मोटा, ठीक है। px एक बहुपद है, जहाँ px एक बहुपद का ग्राफ है, ठीक है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। शून्यकों की संख्या बतानी है अपने को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितनी होगी, 1 होगी इस वाले में, है ना, एक बार प्रतिशत कर रहा है। यहाँ पे 2 शून्यक होंगे, यहाँ पे 1 2 3, इसके लिए 1, है ना, x अक्ष से देखना है केवल, ठीक है। यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे 1 2 3 4, है ना। आंसर में भी देख लो, ये रहा, शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पे 2 है, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसी प्रकार ये हो जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं अपन 2.1, है ना, ठीक है। तो क्या है, किसी वही क्वेश्चन है ना, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया हुआ है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। और शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, और रीज़न भी लिखना पड़ेगा, है ना, लिख सकते हो, ठीक है। मान लो इस टाइप का सवाल आ जाए 1 नंबर में, है ना, कि शून्य ज्ञात कीजिए और कारण बताइए, ठीक है। अब इसका पहले का देखें, बताओ कितने शून्य होंगे, 1, यार 1 कैसे होंगे, है ना, बिल्कुल 0। क्यों, क्योंकि x अक्ष को तो काट ही नहीं रहा ना, ये y को काट रहा है, ठीक है। x अक्ष को काटेगा वही शून्यक लिया जाएगा, यहाँ पे नहीं है तो एक भी शून्यक नहीं होगा इसका, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा, 1, ये काट रहा है x अक्ष को, एक बिंदु पर काट रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, फिर 1 2 3, है ना। और आंसर में भी लिख भी देना है इसके साथ ही कि 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, है ना। सो गाइज ये चैप्टर हो गया अपना, है ना, चैप्टर क्या, सॉरी, एक्सरसाइज हो गई 2.1, है ना। कुछ भी नहीं था यार, ज्यामितीय अर्थ था, है ना, अब इतना ही था। अब आप बोलोगे यार भैया आपने बताया क्या, तो यही है यार। अब इसमें तो मैं क्या बता सकता हूँ, है ना। कोई ग्राफ दिया हुआ है शून्य के लिए देखो मैं बताता हूँ थोड़ा सा। ओके सो फ्रेंड्स देखते हैं ना, तो मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, है ना, मन से ले रहा हूँ। क्या ले लो 5x + 4 ले लेते हैं, ठीक है। अपने को क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। इसका मैं क्या बता रहा हूँ आपको, वही ज्यामितीय अर्थ, है ना, ज्यामितीय करेंगे अपन थोड़ा सा बाद में, पहले देखो, है ना। तो अपने को क्या करना होता है, मतलब ये कोई ऐसे दे रखा है f(x) = 5x + 4, मतलब x में दे रखा है, ठीक है ना। तो इसी को क्या मान लेंगे अपन, y के बराबर मान लेंगे, ठीक है ना। शून्य निकालना सिखा रहा हूँ मैं। लेकिन अब शून्य कब निकलेगा, जब y का मान क्या हो, 0, है ना। तो अपन इसकी जगह क्या रखते हैं, 0, है ना। अपन शून्य निकालने के लिए क्या रखते हैं, जो भी दिया होता है उसके बराबर में क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं ना। तो वो 0 इसलिए रखते हैं, वो 0 किसको दर्शाता है, y के मान को, है ना, y के मान को दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 रखने पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 4, मतलब 5x = 4, फिर x बराबर क्या, सॉरी -4, फिर x बराबर क्या हो जाएगा, -4/5, है ना। तो मतलब इसका ग्राफ बनाएं अपन, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, है ना। ये इसके निर्देशांक तो क्या है, 0,0। अब यही देख लो, 2 बिंदु निकाल लेते अपन, 5, है ना। ग्राफ बनाना तो आता ही होगा यार, 5x + 4। एक बार तो क्या x की जगह 0 रखो, ये तो वैसे ही आ जाता है यार फिर, है ना। y बराबर ये हो जाएगा
अब क्या x की जगह एक बार 1 रखें तो 5 + 4 है ना, ऐसे करके बनाते थे x y डब्बे में है ना, फिर यहाँ पे मान लिखते। ये आगे वाले चैप्टर में है, तब आएगा तो बता दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा क्या है इसका मीन समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। x की वैल्यू अगर अपन 1 रखें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 + 4 9 है ना। ऐसे ही x की वैल्यू क्या रखें, 0 रख लो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 है ना। और y की वैल्यू 0 रख दे, मतलब इधर वाला मान 0 रख दे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -4/5। अब ग्राफ बनाए अपन, ठीक है, तो देखना क्या होता है। x की पहले तो यार थोड़ा बड़ा हो गया ग्राफ है ना यार, इस तरीके से जाएगा ये 4 फिर 5 6 है ना। तो मान के चलो कहाँ पे काट रहा है ये, -4/5 पे काट रहा है ना। ये लीनियर ग्राफ मतलब क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है ना, तो इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा, ठीक है। तो मान लो अपने को क्या चाहिए, -4/5, ठीक है। तो कुछ इस साइड होगा है ना, मान लो यहाँ पे ये -4/5, तो ये लाइन कुछ ऐसे होगी है ना, या फिर ऐसे होगी। एक्स अक्ष को केवल कितनी बार काटेगा, एक बार, क्यों, क्योंकि एक्स की घात कितनी है, 1 है ना। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे ही कितना होगा, वाई का मान 0 होगा है ना, और 0 वाले पे एक्स का बिंदु क्या है -4/5 है ना। अगले वाले चैप्टर में है ये है ना, मतलब इस तरीके से है, और आगे जाओगे तो विस्तार से समझने को मिल जाएगा है ना। उतना कुछ खास है नहीं है ना, तो इसलिए उतना मैं जोर नहीं दे रहा हूँ उस पर, ठीक है। सो फ्रेंड आया होगा समझ में है ना, शून्य निकालने के लिए ये तो ज्यामितीय अर्थ था है ना, मतलब अपन लाइन को देखकर भी बता सकते हैं कि उसके कितने शून्य होंगे है ना। यही लाइन अगर ऐसे जाती है ना, ये बढ़ा दिया, मान लो एक्स अक्ष को काटेगी ही नहीं, तो कितने शून्य होंगे, एक भी नहीं होंगे ना, शून्य होंगे। अजीब सी बात है ना यार, शून्य होंगे, ठीक है। और ऐसे जाएगी तो 1, ऐसे जाएगी तो भी 1, और ऐसे जाएगी तो 3, लेकिन ऐसे तो जाएगी नहीं है ना, ये तो किसी और का ग्राफ है, या तो कुछ ऐसे होगा, कैसे भी हो सकता है ना। अगले वाले चैप्टर में तो केवल रैखिक समीकरण है ना, उसको तो छोड़ो, अगला वाला तो बाद में देखेंगे ना, अभी पहले इस चैप्टर को तो पूरा करें, ठीक है। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको बुक की तरफ। ओके सो फ्रेंड्स, ये वाली एक्सरसाइज हो गई है पूरी है ना। अब यार सिंपल सी चीज़ थी है ना, अब इसमें यार डिटेल जाएंगे तो फिर आगे पढ़ नहीं पाएंगे है ना, अभी से ही फिर हार्ड लगने लग जाएगी, ठीक है। तो अब अगले वाली एक्सरसाइज में क्या देखेंगे अपन, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ठीक है ना, अगले वाले पार्ट में। सो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा हो है ना यार, ये तो शुरुआत ही है ना, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अभी है ना, अभी तो बहुत कुछ है, ठीक है। धीरे धीरे से करके सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस अपनी पढ़ाई जो है ना कंटिन्यू रखना, भले आधा घंटा ही मैथ पढ़ते हो ना तो आधा घंटा ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, ठीक है। अब कल वही शून्यकों और गुणांकों में संबंध देखेंगे, फिर इसकी भी एक्सरसाइज है ना, सवाल करना बताऊंगा, और फिर ये एक्सरसाइज है, मतलब ये भी हो जाएगा एक बार में, हो जाएगा मतलब एक पार्ट में, कोशिश करूँगा एक पार्ट में पूरा करने की है ना, भले से 30 मिनट तक चल जाए, 25 मिनट तक चल जाए, ठीक है। जल्दी जल्दी थोड़ा देखेंगे, नहीं तो वैसे धीरे धीरे कर लूँगा मैं ना। सो गाइस पसंद आया होता है यार लाइक सब्सक्राइब कर लेना, और घर में ही रहना, इस समय तो कहाँ जाओगे बाहर। गाइस धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।